जी तो सोते हुए भी इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने सुंदर मेरे जीजा और कहाँ मेरी बहन। इन दोनों का ना कोई मैच ही नहीं है। इन्होंने भी पता नहीं क्या सोच के मेरी बहन से शादी की थी। और देखो ना, घर के भी काम नहीं होते उससे। घर के काम के लिए भी ना मुझे भेजा है यहाँ पे कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे घर की साफ सफाई कर देना। कोई बात नहीं, इनके लिए तो मैं सब कर दूँगी। अरे साली जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जीजा जी, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? आखिर मैं आपकी साली हूँ, कोई भूत तो हूँ नहीं जो ऐसा डर के उठ रहे हैं। और हाँ, मैं ना यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मेरी जो बहन, आपकी प्यारी बीवी है ना, उसको तो ऑफिस जाने की लगी रहती है। उसको ऑफिस के काम के अलावा तो कुछ दिखाई नहीं देता। और मुझे उसने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि मेरे घर की ना साफ़ सफाई कर देना, इसलिए आई थी मैं। हाँ, क्या ना, उसे ऑफिस में 2-4 दिन कोई उसके ऊपर वाले अफसर आ रखे हैं, तो अर्जेंट उसे जाना पड़ता है, तो काम हो नहीं पाता है। और तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे भी ऑफिस जाना, आज तो मेरी छुट्टी है इसलिए मैं घर पे था, बाकी तो मैं खुद कर लेता काम। तो काम करना है तो आप अपना काम करो और जाओ ना। आप एकदम से मेरे रूम में आके ऐसे मुझे टच कर रहे हो, क्या पता अचानक तुम्हारी बहन आए और देख ले तो फिर। जैसी, आपको तो पता ही है कि वो ना ऑफिस से कभी भी ना दोपहर के टाइम नहीं आती। हमेशा अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही आती हैं। वो तो शाम से पहले नहीं आने वाली। और हाँ, मैं आपके कमरे में क्यों नहीं आ सकती भला? मैं आखिर आपकी साली हूँ, कोई नौकरानी तो हूँ नहीं कि बस काम करने आई हूँ और काम करके चली जाऊँ। क्या मैं अपने जीजा के पास बैठ भी नहीं सकती? अरे साले जी, नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मगर आप सीधे मेरे रूम में आके बेड पे आके और मुझे ऐसे टच कर रहे हो, जैसे पता नहीं आपके मन के अंदर क्या है। मगर तुम्हें पता ना, आप मेरी साली हो और मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। अगर आपके मन में कुछ ऐसा वैसा भी हो ना, तो आप निकाल निकाल देना। मैं वो हरकतें नहीं करने वाला बंदा हूँ, ठीक है ना? अरे जीजा जी, जितनी इज्जत करते हैं उतना ही प्यार भी कर लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? और मतलब वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में ना खुश नहीं हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि आपने शादी करने से पहले ही बोला था दीदी को कि वो बाहर का काम नहीं करेगी। लेकिन देखो ना, आपकी कौन सी इज्जत रख ली। वो वो घर में तो रहती नहीं है। जब से शादी करके आई हैं यहाँ पे, तब से उनको बस ऑफिस के काम की पड़ी रहती है। आपके ऊपर तो वो ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए तो आप देखो ना, कितने उदास, कैसे ऐसे, पता चलता है मुझे। अरे तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता ना, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी घर वालों ने तुम्हारी शादी जो करवाई है, तुम्हारा तो भी पति है। पता है मुझे, मेरा पति है। लेकिन ऐसे पति का करना ही क्या है जो किसी काम का ना हो? जैसे आपकी बीवी किसी काम की नहीं है, ऐसे ही मेरा पति भी है। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं और एक दूसरे का ख्याल रख लें। तुम सच बोल रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारी बहन से ना बहुत परेशान हो रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो फीलिंग है। ना मुझे वो टच करने देती है और ना खुद कुछ करती है। वो जब भी बोलता हूँ तो बोलती है कि मेरा मन नहीं होता है, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बना देती है। मगर अब तुम आ गई हो ना, तो लगता है मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या जीजा जी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप उसके साथ ना खुश नहीं हो। अब देखो, कितनी जल्दी आपने बोल दिया कि आप उसके साथ खुश ही नहीं हो और कुछ करने नहीं देती। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले से पता ही है सब, और आप बताना नहीं चाहते थे मुझे। कोई बात नहीं, अब बता दिया ना। अब बताओ क्या करना है। ठीक है तो फिर, मगर तुम्हारे पति को तो पता नहीं चलेगा? अब मेरा पति कौन सा यहाँ मेरे पीछे पीछे मुझे देखने आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा। मैं तो कब से चाहती हूँ। तो फिर साली जी आओ ना, मुझे भी काफ़ी दिन हो गया कुछ किया नहीं है, और आज करने का मौका मिला, तो फिर घर पे भी कोई नहीं है, तो आज बड़े ना आनंद के साथ करेंगे। करते हैं ना।